नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर दोनों देशों को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत ने पीओके में ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर रखा है तो पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन वैश्विक दुनिया की मीडिया इसे किस तरीके से देख रही है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ये सब शुरू हुआ 22 अप्रैल 2025 को, जब पहलगाम के बेसारंग वैली में एक पर्यटन स्थल पर हमला हुआ और इस हमले में 26 नागरिक मारे गए, जिसमें 25 नागरिक भारत के थे और एक नेपाल का नागरिक भी शामिल था। ये हमला 2008 के बाद भारत के नागरिकों पर सबसे बड़ा घातक हमला था। भारत ने इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया और ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिससे पाकिस्तान के पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया गया। भारतीय वायुसेना और तोपखानों ने पाकिस्तान पर भारी हमले किए। पाकिस्तान ने इसे अघोषित युद्ध कहा और एलओसी पर गोलाबारी तेज कर दी। उसने भारत के पुंछ, राजौरी और कुपवाड़ा में युद्ध विराम का उल्लंघन किया और पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन हमलों का आरोप लगाया, जबकि भारत ने S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम से 25 से ज़्यादा ड्रोन नष्ट करने का दावा किया था। दोनों तरफ से जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। वह इंटरनेशनल मीडिया किस प्रकार से इस युद्ध को लेकर रिपोर्टिंग कर रहा है, इसे भी हम देखेंगे। तो CNN ने अपनी हेडलाइन में कहा कि भारत पाकिस्तान तनाव, परमाणु खतरे का डर। यानी CNN के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद भारत के पीओके हमले और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की स्थिति को 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी गंभीर बना दिया है। वहीं राइटर ने 7 मई को भारत के पीओके में 9 ठिकानों पर हमले की पुष्टि की, लेकिन पाकिस्तान के दावे कि उसने 25 भारतीय ड्रोन मार गिराए को झूठा बताया। राइटर ने G7 और UN की संयम की अपील को भी हाईलाइट किया था। वहीं BBC ने भी पहलगाम हमले को नागरिकों पर क्रूर हमला कहा और भारत के जवाबी हमले को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई बताया, लेकिन BBC ने चेतावनी दी कि दोनों देशों के परमाणु हथियार की स्थिति को खतरनाक बना सकते हैं। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि कश्मीर में डर का माहौल है, नागरिक बंकरों में शरण ले रहे हैं। अखबार ने सऊदी अरब की मध्यस्थता की कोशिशों को भी कवर किया है, लेकिन दोनों देशों के जीत के दावों को तनाव बढ़ाने वाला बताया है। वहीं अल जजीरा ने भी पाकिस्तान के नज़रिए को ज़्यादा कवर किया है, जिसमें भारत के हमलों को युद्ध की कार्रवाई कहा है। अल जजीरा ने कश्मीर में नागरिकों के डर और बंकरों में शरण लेने की तस्वीरें भी दिखाई हैं। वहीं टाइम्स ने दोनों देशों के नागरिकों के हताहत पर चिंता जताई और कहा कि ये दक्षिण एशिया की स्थिति के लिए खतरा है। ये तनाव। टाइम्स ने यह भी बताया कि कई एयरलाइंस ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्रों से परहेज करना शुरू कर दिया है। कूटनीतिक मोर्चों पर क्या हो रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को तनाव न बढ़ाने की भी चेतावनी दी, लेकिन मध्यस्थता की पेशकश नहीं की। संयुक्त राष्ट्र ने बंद कमरे में बैठक की, लेकिन कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया है। भारत ने आक्रामक रुख अपना रखा है। विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखा है और 1960 की सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के व्यापार और डाक और बंदरगाह सेवाएं बंद कर दी हैं। वहीं सऊदी अरब है वो मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है।